दोस्तों 5 जुलाई 2024 बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना और उनकी बहन को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। बांग्लादेश की नेता का ठिकाना स्पष्ट नहीं है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि वह भारत जा रही हैं। ये पूरा घटनाक्रम पिछले 1 महीने से जारी छात्रों के आंदोलन का परिणाम है। बांग्लादेश इन दिनों दशकों में सबसे गंभीर नागरिक अशांति से गुजर रहा है। रविवार को बांग्लादेश की सड़कों पर जो हुआ उसकी कल्पना शेख हसीना ने भी नहीं की होगी। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लागू करना पड़ा। अकेले रविवार को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीब 100 लोग मारे गए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मैं राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों से तत्काल अपील करता हूं कि वे जीवन के अधिकार और शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का पालन करें। सोमवार को स्थिति और भी भयावह हो गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प जारी रही। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ढाका में हसीना के आवास पर धावा बोल दिया। स्थानीय समाचार चैनलों के अनुसार ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकर-उज़-ज़मान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया और कहा कि वह देश में व्यापक हिंसा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने कथित तौर पर हसीना को पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया था। जुलाई में शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस कानून के तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित होंगी। जब छात्रों ने इस कानून को खत्म करने के लिए विरोध किया तो प्रधानमंत्री हसीना ने नौकरी कोटा का विरोध करने वालों को रजाकार करार दिया, जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था, जिसके कारण हजारों छात्र विरोध करने के लिए ढाका विश्वविद्यालय में अपने छात्रावासों से निकल आए। जब विरोध प्रदर्शन बढ़े और मौतों की संख्या बढ़ी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिग्गजों का कोटा घटाकर 5% किया जाना चाहिए, जिसमें 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। शेष 2% जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए अलग रखा जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी हसीना के खिलाफ गुस्सा जारी रहा। सिविल सेवा नौकरी कोटा खत्म करने की मांग के साथ शुरू हुआ छात्र विरोध 2 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद हसीना के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि उन्हें जुलाई में हुई हिंसा के लिए जवाबदेही लेनी चाहिए, जिसमें 120 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांगों तथा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कोटा पर निर्णय अब सामूहिक 26% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे इन समूहों को झटका लगा है। इसके अलावा सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समन्वयक नाहिद इस्लाम ने कहा कि उन्होंने सोमवार को अपना प्रदर्शन जारी रखा और हसीना के इस्तीफे की अपनी एक सूत्री मांग पर जोर दिया। पहले तो हसीना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने रविवार को शाम 6 बजे से अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ढाका महानगर क्षेत्र और सभी संभागीय मुख्यालयों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, औद्योगिक क्षेत्रों, जिला और उपजिला मुख्यालयों में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन ने देश भर में शांति और स्थिरता वापस लाने के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिन की सामान्य छुट्टी का भी आह्वान किया। सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी बंद करने का आदेश दिया। मोबाइल ऑपरेटरों को 4G मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री हसीना ने विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि विरोध के नाम पर देश भर में तोड़फोड़ करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और लोगों से उन्हें सख्ती से दबाने के लिए कहा। सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक के बाद उन्होंने कहा, जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों को सख्ती से दबाने की अपील करती हूँ। हसीना के समर्थकों ने पहले उनके इस्तीफे की संभावना को खारिज करते हुए कहा था कि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी और उनके छात्र मोर्चे इस्लामी छात्र शिविर ने शांतिपूर्ण अभियान को हाईजैक कर लिया है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का समर्थन प्राप्त है। लेकिन सेना से कोई समर्थन नहीं मिलने के तागत अगीना के पास पद छोड़ने और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बांग्लादेश में अशांति हसीना और सत्ता पर उनकी पकड़ के लिए बढ़ती चिंता का विषय बन गई। उन्होंने 15 साल से अधिक समय तक देश पर शासन किया और जनवरी में एक चुनाव में लगातार चौथी बार सत्ता में लौटी, जिसका उनके मुख्य विरोधियों ने बहिष्कार किया था। जैसा कि वाशिंगटन स्थित विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने AFP को बताया, हसीना के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, वह तेजी से समर्थन और वैधता खो रही है। इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी के राजनीति के प्रोफेसर और बांग्लादेश के विशेषज्ञ अली रियाज ने भी इसी तरह की भावनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि वे इस संकट से गहरी चिंता में हैं। AFP ने रियाज के हवाले से कहा, ये सभी मापदंडों से एक अभूतपूर्व लोकप्रिय विद्रोह है। इसके अलावा राज्य के अभिनेताओं और शासन के वफादारों की क्रूरता इतिहास में बेजोड़ है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।